हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त HDFC का लमसम प्लान लेकर आए हैं। सिर्फ आपको एक बार में 75,000 लगाकर छोड़ देना है, तो 20 सालों के बाद उसका वैल्यू जो बन जाएगा दोस्तों, वो 85 लाख से भी ज़्यादा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक बार सिर्फ आपको 75,000 फिक्स डिपॉजिट की तरह इस म्यूचुअल फंड में रख देना है, तो उसके बाद जो बनेगा वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बहुत ही बेसिक डिटेल बताएंगे और किस तरह से इन्वेस्ट कीजिएगा सब बताएंगे। इससे पहले आप लोग जो भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास वीडियो बनाकर लाएंगे। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानते हैं। तो गाइस, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो आप लोग देख सकते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और ये वेरी हाई रिस्की फंड है दोस्तों। अगर आप लोग जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं तो इस सब फंड में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिना हिचकिचाहट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्विटी फंड है और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा मिड कैप माना जाता है। इसका चलिए रिटर्न बारे में देख लेते हैं हम। जो पिछला 6 मंथ का रिटर्न इस फंड ने दिया है वो कितना दिया है? 6 मंथ में 21.07% का रिटर्न दिया है, जो कि FD का 3 गुना होते हैं। ठीक है, आगे इसका देख लेते हैं पिछले 1 ईयर का रिटर्न। तो इसने पिछले 1 साल में यानी 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 47.74% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और आगे इस वीडियो में हम आपको FD और म्यूचुअल फंड के रिटर्न के दोनों कंपेयर करके भी दिखाएंगे, जो कि किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वीडियो में बने रहिए। आगे चलिए देखते हैं इसका जो 3 ईयर का रिटर्न पिछले 3 सालों में जो इस फंड ने हम लोग को रिटर्न दिया है वो 30.16% दिया है। और पिछले 5 साल में जो दिया है रिटर्न इस फंड ने वो 31.63% का रिटर्न दिया, जो कि बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो ऑल टाइम जब से फंड निकला है दोस्तों, वो फंड ने जो रिटर्न दिया हम लोग को वो 22.85% तक का फंड रिटर्न हम लोग को दिया है। और इसमें टॉप 10 होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं किस कंपनी में कितना पैसा जा रहा है। इसका टॉप 10 होल्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में और जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स जो है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो इस फंड का है वो 0.73% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। आप लोग जो एक्सपेंस रेशियो होता है क्या होता है, जो हम लोग का फंड मैनेजर लेता है हम लोग को फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और एग्जिट लोड यहाँ पे 1% होता है, जो कि आप लोग 1 साल से पहले अगर पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको उसमें 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है। ठीक है, 0.005%। ठीक है, और इसका जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखते हैं तो 20% लगता है। अगर हम लोग कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे पैसा हम लोग निकालना चाहते हैं तो उसको 20% हम लोग को टैक्स भरना पड़ेगा दोस्तों। और वही अगर लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए हम लोग फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसमें 12.5% का हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। तो इस फंड का जो NAV करेंट NAV है दोस्तों 30 अगस्त का, तो 207.47 है। और इसका 4 रेटिंग स्टार है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग इसका है इस फंड का। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम SIP या फिर लमसम कितना कर सकते हैं? 100 रुपये से। ठीक है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट SIP करने को मिल रहा है। ठीक है, आप 100 से भी इसमें SIP एंड लमसम कर सकते हैं। ठीक है, और इस फंड का जो फंड साइज है AUM वो 75,382 करोड़ लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है, इतना पैसा। ठीक है, और इसका फंड मैनेजर 2 है दोस्तों, चिराग सेलातवाड़ और ध्रुव मुचाल है, जो कि काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर है। और ये जनवरी 2013 से प्रेजेंट में है और ध्रुव मुचाल जो है जून 2023 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब इस फंड का जो है एसआईपी कैलकुलेटर में जाके एफडी एंड म्यूचुअल फंड का रिटर्न हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग एफडी में आनी, जिसको बैंक में रखते हैं पैसा फिक्स डिपॉजिट करके, जिसको हम लोग कहते हैं हद से हद जो बैंक में देता है, हद से हद जो बैंक में आप लोग को पैसा देगा दोस्तों, वो 8 से 6 से 7%, 8% कोई कोई बैंक देता है। और वही म्यूचुअल फंड में हम लोग को अगर 20% भी रिटर्न मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है दोस्तों। देखो मैं जो है एफडी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं। बाद में आप लोग जो भी करना है आप लोग सोच समझ कर करना अपना हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इसके कंपेयर हम लोग करके देखते हैं। अगर 75,000 एक बार में एफडी कर देते हैं 5 सालों के लिए और हम लोग को 8% की रिटर्न से मिल जाता है, तो वही 75,000 की वैल्यू जो हो जाएगा 5 साल में, वो 1,10,200 रह जाएगा दोस्तों। और वही अगर म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं 5 सालों के लिए और हम लोग को 20% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो वही वैल्यू हो जाएगा 5 सालों के बाद 75,000 का 1,93,328। आगे चलिए देख लेते हैं इसका 10 साल के लिए कंपेयर करते हैं। तो एंटर अमाउंट 75,000 अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10 साल के लिए और हम लोग को मैक्सिमम 8% भी मिल जाता है, तो 1,61,000 रुपये बनता है, जो कि फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। वही म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए हम लोग एफडी की तरह इसमें लमसम कर देंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 20% के हिसाब से 4,98,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न मिलता है। वही चलिए कंपाउंडिंग का अब पता चलेगा दोस्तों। जो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग शुरू होता है वो 7 से 8 सालों में शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं 75,000 की वैल्यू जो 15 साल में बैंक में रखेंगे तो उसका वैल्यू रहेगा 2,37,913 रुपये। वही अगर म्यूचुअल फंड एचडीएफसी के इस म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो 12,84,580 रुपये हो जाएगा 15 साल में दोस्तों। चलिए वही कंपाउंडिंग और देख लेते हैं, तो 5 साल ज़्यादा में यानी 20 सालों के लिए अगर एफडी में रखते हैं पैसा तो 3,49,572 रुपये वैल्यू होगा। वही म्यूचुअल फंड में अगर लमसम करेंगे वही 75,000, तो आपका जो वैल्यू बन जाएगा वो 33,11,268 रुपये 20 सालों में वैल्यू रह जाएगा दोस्तों। चलिए आगे और 5 साल तक अगर हम लोग कंटिन्यू 5 साल और छोड़ देंगे यानी 25 सालों तक, तो एफडी में यहाँ पे 25 साल में 8% की रिटर्न से हम लोग को मिलेगा, तो 5,13,636 रुपये। वही अगर हम लोग देख सकते हैं 25 साल में अगर म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा दोस्तों वो 85,35,474 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोग को म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आगे चलिए और 5 साल तक अगर हम लोग किसी भी तरह से रुक जाते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड में तो कितना हो जाएगा 30 सालों में। तो यहाँ पे देखिए एफडी में जो वैल्यू रह जाएगा वो 7,54,699 75,000 की वैल्यू रह जाएगा। वही अगर हम लोग 30 साल तक म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे तो यहाँ पे 2,20,00,000, जी हाँ दोस्तों, हो गया ना, कंपाउंडिंग का पावर आप लोग को पता चल गया। 2,20,00,000 रुपये बन जाएगा, जो कि एफडी से कितना गुना रिटर्न है आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी भी वक्त है, आप लोग के पास समय है, एसआईपी या फिर लमसम म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेकर कर सकते हैं। ठीक है, आगे इस चैनल पर इसी तरह वीडियो आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए आप लोग को कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी राय। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।